हाय फ्रेंड, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे हमारे हिसाब से। पहला वीडियो देखकर हमारा आप लोग को तो बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि इस चीज़ को सब लोग तो पहली बार इतना लेंथी बता बता देते हैं ना कि समझ में नहीं आता। अब देखिए हम किस तरीके से इसको बताते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चीज़ को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, हम तो गारंटी देते हैं। चलिए, अभी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की कंडीशन समाप्त कर चुके थे पहले पार्ट में। ये मापन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें दो चीजें हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम क्या बताए थे पहले पार्ट में, इसको सिर्फ ऊपर से नीचे आते हुए सवाल को हल करना, इसमें नीचे से ऊपर जाते हुए सवाल को हल करना। अब हम दोनों को मिक्स करके सवाल को बताएंगे और आप खुद इसको काफी अच्छे से कर लेंगे। चलिए हम बता रहे हैं पहला सवाल क्या है। जैसे हम दे देते हैं 3 किलोमीटर 3 किमी 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर 3 मीटर। कितना? 3 मीटर। देखिए, 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर 3 मीटर बराबर कितना मीटर होगा? कितना मीटर? अब देखिए बात, अब इसमें दोनों कंडीशन डाल दिया है कि नहीं? एकदम समझ आ रही बात? देखिए, ऊपर से नीचे आने वाली भी कंडीशन और नीचे से ऊपर जाने वाली भी कंडीशन को इसमें मिक्स कर दिया है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इतना आसानी से हल होगा। चलिए, निचोड़ निकल जाएगा। निचोड़ नहीं, निचोड़ माने क्या होता है? निचोड़ माने इस चीज का एक होता है। ये तो व्यवस्था जिसे कहते हैं, सिस्टम। समझ में आया? सिस्टम, ये जो सिस्टम है, तरीका जिसे कहते हैं, इसको अपनाइए और सवाल को हल करिए। चलिए, पहला सवाल है 3 किमी। 3 किमी मतलब 3 किलोमीटर। अब हम जानते हैं 3 किलोमीटर किस में बदलना है? मीटर में। जब हम मीटर में बदलेंगे तब हम जा करके सभी को ऐड करेंगे, क्योंकि आंसर हमें मीटर में पूछा है। चलिए, 3 किमी है तो मतलब किमी तो है, मतलब किलोमीटर से नीचे जाना है। अब ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे आने के लिए हम क्या करते थे? जीरो को जीरो बढ़ता था कि नहीं? बढ़ता था। चलिए, कैसे बढ़ता था? अब देखिए, जितना है पहले हम उसको लिख दिए। अब कितने स्थान पे मीटर पूछा है? 1 2 3, मतलब 3 0, मतलब 3000 मीटर हो गया। मीटर, इसको मीटर लिख देंगे हम। अब प्लस है तो प्लस 5 सेंटीमीटर। कितना है? सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। अब सेंटीमीटर नीचे है। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता था? भाग हो जाता था। चलिए, 5 की जगह 5 लिख दिया। अब ऊपर जाना है मतलब बटे, इसके जहां कुछ नहीं वहां 1 को मान लेते थे। सेंटीमीटर 1 2 मतलब 100। एक क्या हो गया आपका? मीटर। मीटर हो गया। चलिए, इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं? प्लस। अब 3 मीटर है मतलब 3 मीटर हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये मीटर में दिया है। मीटर में आंसर पूछा है, चीज मीटर में है तो हमें कन्वर्ट करने की एकदम जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मीटर कंप्लीट है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सब चीज हमें मीटर में हो गया, तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं आराम से। अब ये 3000 है, चलो हम 3000 लिख दिए। अब ये कितना है? +3, तो हम +3 लिख दिए। प्लस ये कितना है? 5 बट्टे कितना है? 100 मीटर। सब मीटर में तो मीटर होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 3000 3 मीटर प्लस 5 बटे 100। अब हम जानते हैं इसको हल करने के लिए हम इसके बटे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ से 100 लसा लेंगे, एलसीएम जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब इसका लसा लेंगे 100 होगा। अब इसका क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा मतलब हो जाएगा 100 गुणे 3000 3 प्लस 5। 5 कैसे होगा? अब हम देखिए, अब इसका इसमें भाग देंगे। एक बार जाएगा तो इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए, अब इसका गुणा करना है हमें। अब गुणा करने के लिए तो भाई थोड़ा सा हार्ड है, तो हम इसको
हम जानते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान होता है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है। बड़े बच्चों को सब लोग कहते हैं ना, बड़े बच्चों को हम इंटर में पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, क्या नाम है, बीएड करते हैं, ये करते हैं। हम इंग्लिश देखिए, उसको मैथ बता दिए, बहुत आसानी से आ गया। अरे बच्चों को पढ़ाइए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको पढ़ाना। भाई एक बात होती है जिसे हम कुछ भी कहें, जितना भी प्रशंसा करें उतना कम है। जब छोटे बच्चों को जो चीज समझ में आ गई वही एक टीचर माना जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए। अब हम इसको गुणा, अभी क्या करना, बड़े बच्चे अब इसी में गुणा कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को अब इसको हम सिखाएंगे 3003 गुणे 100। अब ऐसे हम बच्चों को बताएंगे तब ना सीख पाएंगे। क्या बच्चे बोल नहीं रहे हो आप, क्या बात है? हाँ, ऐसे बोलते रहेंगे तो तब हम समझ में आएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा है, जब नहीं समझेंगे फिर हम कहाँ बता पाएंगे। जी सर। खराब नहीं पढ़ा रहे ना? नहीं सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब आगे, अब इसका गुणा करेंगे, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 होगा, इसमें 0 होगा, क्योंकि हम 0 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक अंक खत्म, तो वहां कटकुट का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा करेंगे, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, इसमें भी हो जाएगा क्या, 0। अब एक अंक जब खत्म, दूसरा खत्म, तो 2 जगह कटकुट। अब तीसरा इसको लेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3। अब चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब हमें कितना मिला यहाँ से, 3,03,000। अब हो गया 300 300 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, बट्टे 100 हो गया। तो गुणा मिटा दी सर। ठीक, हाँ हाँ, गुणा मिटा रहे हैं इसको। आप समझ गए, बस इस कंडीशन समझिए कैसे लगता है, नियम हम बता रहे थे वहाँ। चलिए अब हम इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 0 3 1 0, यहाँ 5 हो जाएगा कि नहीं भैया? 5 को जोड़ देंगे, अब बटे 100 कर देंगे। अब क्या करना है, या तो हम भाग दे दें या तो इसी तरह छोड़ दें। अगर छोड़ भी देंगे तब पर भी हमें कितना प्राप्त होगा, इतना मीटर प्राप्त होगा। मीटर में पूछा है तो इतना मीटर प्राप्त होगा। और अगर हम हल करना चाहते हैं तो भाग जब देंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, 3003.05, इतना हमें मीटर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मीटर, यही होगा आपका आंसर। देखिए इतना छोटा सवाल है, कहने के लिए तो छोटा है, लेकिन देखिए किस कंडीशन से जा रही है सवाल। इतना बड़ा सवाल है, बस समझना है, और कुछ समय लगा, कुछ नहीं। देखिए जोड़ घटाना है सर, सब सिर्फ जोड़ घटाना है। इसमें क्या करना था, इस कंडीशन को जान गए तो जोड़ घटाना के सिवा कुछ है नहीं इसमें, बस। और इसके आगे अब चलते हैं। आगे चलते हुए थोड़ा से एक सवाल और हम दे रहे हैं, इसके बाद अब समय को हम पढ़ाएंगे, समय प्रणाली। इसी के अंतर्गत आता है एक समय प्रणाली, उसको पढ़ाते हैं। चलिए अब हम पहले एक सवाल और दे लेते हैं बच्चों को होमवर्क के तौर पर। इसको होमवर्क कहते हैं। आप इसको लगा करके हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? जी सर। समझ रहे हैं बात? हाँ, कमेंट करेंगे कि नहीं इसका 12 आया, 15 आया, 20 आया, कितना आया आप हमें बताएंगे। चलिए पहला सवाल लिखिए। चलिए 3 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर प्लस 3 डेकामीटर बराबर कितना मीटर होगा। मीटर में पूछा है। अब इन सबको हम कन्वर्ट करके मीटर में ला करके आंसर को जोड़ देंगे, वही होगा आंसर। जो आंसर आएगा आप यूट्यूब पे कमेंट कर करके आप यहाँ बताएंगे कि नहीं इतना ही आया है इसका मान। ठीक है, चलिए दूसरी सवाल को आप करिए थोड़ा से, हम बता रहे हैं। लिखिए 5 मिली
5 मिलीग्राम माइनस 5 मिलीग्राम माइनस 10 डेसीग्राम 10 डेसीग्राम प्लस 12 ग्राम बराबर कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, ये प्रश्न पूछा है। समझ रहे हो बच्चों, कितना ग्राम होगा, इसमें कितना मीटर होगा। 2 सवाल आपको होमवर्क के तौर पर मिल रहा है। अब हम